हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक खास पक्षी के बारे में जो उड़ती कम है और जमीन पे ज्यादा रहती है। ये सुंदर पक्षी है रेड वॉटर्ड लैपविंग, जिसे आम भाषा में टिटही के नाम से जाना जाता है। और साथ ही इस पक्षी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिसे आपने शायद की कभी सुना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। काफी सुंदर दिखने वाली ये पक्षी है रेड वॉटर्ड लैपविंग, जिसे हिंदी में टिटहरी के नाम से जानते हैं। इसका साइंटिफिक नाम है वैनिलस इंडिकस। आम भाषा में इसे टिटहरी या टिटटिक भी कहते हैं। ये पक्षी काफी निडर और आत्मविश्वास से भरी होती है। अपने नजदीक आने वाले जानवरों या इंसानों को देख के ये पक्षी जोर जोर से शोर मचाने लगती है। ये जमीन पे रहने वाली पक्षी है जो बाकी पक्षियों के तरह पेड़ों पे नहीं बैठती है। ज्यादातर ये नदी, तालाब या खेत के पास रहती है। आमतौर पर ये जोड़े या छोटे समूहों में देखे जाते हैं और पानी से दूर नहीं होते हैं। इसके नर और मादा दोनों ही एक ही रंग रूप के होते हैं। ये पक्षी लगभग 15 इंच लंबे होते हैं। पंख और पीठ हल्के भूरे रंग के होते हैं, जिसमें बैंगनी से हरे रंग की चमक होती है, लेकिन सिर, गर्दन के आगे और पीछे का हिस्सा काला होता है। इसके आंखों के आसपास का हिस्सा लाल होता है, जो दूर से ही इस पक्षी की पहचान बताता है। आंखें लाल रंग की और लाल काली चोंच और लंबे पीले पैर होते हैं। ये आमतौर पर अच्छी तरह से पानी वाले खुले देश, जुताई वाले खेत, चरने वाली जगहों और पोखरों के आसपास में जोड़ी या तिकड़ी में रहते हैं। ये कभी कभी बड़े झुंड में रहते हैं, जिसमें लगभग 200 तक की संख्या में होते हैं। ये अक्सर बाग, बगीचों और जंगलों के पास, जहां सूखे ताल और नरकुल तथा सरपत की झाड़ियां हो, वहां रहते हैं। यह एकदम भूमि पर रहने वाला पक्षी है और अपना सारा समय खुले मैदान में घूमकर बिताता है। यह अपनी खुराक के लिए दिन की अपेक्षा रात में चक्कर लगाता है। अपने मटमैले रंग के कारण लोगों का ध्यान इसकी ओर तब तक आकृष्ट नहीं हो पाता जब तक यह आवाज कर भागता या उड़ता नहीं। खतरे के समय यह पंखों को समेटकर जमीन में दुबक जाता है। इसका मुख्य भोजन कीड़े मकोड़े हैं। ये पक्षी इंसानों या जानवरों को अपने आसपास देख के जब भी असुरक्षित महसूस करती है तो ये जोर जोर से आवाज करती है, जो सुनने में ऐसा लगता है डिड यू डू इट, डिड यू, जिसका इंग्लिश में मतलब है क्या ये तुमने किया या तुमने किया। हिंदुस्तान में ये पक्षी लगभग हर जगह देखने को मिल जाते हैं। कहा जाता है कि ये पक्षी रात में विशेष रूप से पूर्णिमा में सक्रिय होकर भोजन की तलाश करते हैं। दिन हो या रात, ये पक्षी हर समय सतर्क रहते हैं। घोंसलों को खोजना मुश्किल है, क्योंकि ये आमतौर पर जमीन के पैटर्न से मेल खाते हैं। इन्हें रेलवे ट्रैक की पटरियों के बीच पत्थरों पर घोंसला बनाते हुए भी देखा गया है। टिटहरी मार्च से अगस्त के बीच 2 से 4 तक अंडे देती है। इन अंडों का रंग मिट्टी के रंग से काफी मिलता जुलता है, जिससे शिकारी पक्षी की नजर इन पर नहीं पड़ती है। अंडों से चूजे 28 से 30 दिनों में निकल आते हैं। चूजे भी मिट्टी के रंग से मिलते जुलते ही होते हैं। इस पक्षी का रिप्रोडक्शन रेट लगभग 40% है, क्योंकि नेवले, कौवे और चील के शिकार के कारण अंडे का मृत्यु दर अधिक है। अन्य लैपविंग्स की तरह ये पक्षी भी गर्मी के दिनों में अपने पेट के पंखों को भिगोते हैं और अपने चूजों को पानी देने के साथ साथ गर्म मौसम में अंडों को ठंडा करते हैं। लैपविंग के आहार में कई प्रकार के कीड़े, घोंघे और अन्य छोटे जीव शामिल हैं। हमारे हिंदुस्तान में इस पक्षी से जुड़ी कई मान्यताएं भी प्रचलित है। बुजुर्गों के अनुसार जिस वर्ष टिटहरी जितने अंडे देती है, उतने माह तक भरपूर बारिश होती है। टिटहरी नदी, नालों, तालाब, खेतों के किनारे ही अंडे देती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि पानी के किनारों से जितना दूर वह अंडे देती है, बारिश उतनी अधिक होने की संभावना रहती है। भारत के कुछ हिस्सों में एक स्थानीय मान्यता यह है कि ये पक्षी अपनी पीठ के बल टांगों को ऊपर की ओर करके सोता है और ऐसा सोचता है मानो उसी ने आसमान ऊपर उठा रखा है। हालांकि ये बातें केवल लोक कथाओं में ही हैं और इन बातों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। लगातार नदियों और तालाबों के आसपास बढ़ते प्रदूषण के चलते इसकी संख्या में गिरावट दर्ज की गई है।
पहले टिटहरी जिन नदी तालाबों के आसपास बहुत संख्या में दिखती थी, लेकिन अब वह अपने आवास के लिए संघर्ष कर रही है। नदी तालाबों में सीवर की गंदगी, अजैविक कूड़ा, मानवीय हस्तक्षेप इनके लिए नुकसानदायक साबित हुआ है। जरूरत है इस बात की कि हम अपने आसपास की नदियों को गंदा न करें, ईश्वर की दी इस बहुमूल्य प्रकृति से प्रेम करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।